शहबाज शरीफ साहब ने अपोजिशन को या पीटीआई को कहना चाहिए बातचीत की दावत दी है, और बातचीत का अगला स्टेप ये होना चाहिए कि इन दोनों जमातों की जो टॉप टियर है वो बैठे और पाकिस्तान के जो बड़े मसाइल हैं कम से कम उसके ऊपर जहाँ पर इनकी अपनी सियासत है वो तो साइड पर रखते, पाकिस्तान वाले इशूज़ के ऊपर इत्तफाक़ राय बनाएं और आगे लेकर चलें। जैन आपकी बात अधूरी रह गई थी, कंटिन्यू। मैं सर ये अर्ज़ कर रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो पेशकश की है ना, तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ डे वन से ये रहा है कि हम एक जमहूरी जमात हैं, हम जमहूरी फोर्सेस से बात करने को तैयार हैं। हमारा उसमें दो मुतालबात हैं। एक मुतालबा हमारा है कि 8 फरवरी को होने वाला जो इलेक्शन है उस पर कमीशन बनाएं ताकि पता तो चले ना कि कहानी ये 45-47 वाली कहानी को किसी से तो चढ़ाएं। तो यार आपस में बैठे, आप बैठेंगे तो बात हो जाएगी। बिल्कुल होनी चाहिए, हम कहते हैं बात हो। और दूसरा हमारा गौहर खान का स्टेटमेंट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आप चाहे आपको बात पसंद आए या नहीं पसंद आए, उसने कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी से बात नहीं होगी। क्यों नहीं बात होगी भाई, बैठो आपस में तरीका कार। हम तो कह रहे हैं, हम तो कह रहे बात होंगे। दूसरी हमारी मुतालबा, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ दूसरा हमारा मुतालबा, आप कह रहे हैं बातचीत होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ हम बिल्कुल जमहूरी फोर्स है, हम बातचीत करेंगे अगर ये दो मुतालबे हमारे पूरे हो जाए। तो सर कुछ नहीं होता, सियासी लोगों को प्री कंडीशन नहीं सर। जहां इतना बड़ा डाका डाला हो, जहां इतना बड़ा 18 में वो भी तो कहते थे ना डाका आपने डाला है। तो 18 में वो कौन से हमारे साथ बैठ गए थे? फैक्ट ऑफ द मैटर, आपने तो जेलों में डाल दिया था सारों को। तो सर अब हम कौन से कोई हवाई में बैठे हैं? हम कौन से कोई बहामास में बैठे हैं? हम भी जेलों में बैठे हैं। हम कहाँ बैठे हैं? आपने तो तरीकाकार फिर वही भुगतना है ना जो आपने बनाया था। अर्ज ये है, अगर आप सीरियस हैं इस कहानी को आगे चलाने में, एक हमने 8 फरवरी की बात की, एक हमने 9 मई की बात की। आज साल से ऊपर हो गया 9 मई का, आपने ट्रायल भी शुरू कर दी है लेकिन आप कोई एविडेंस सामने नहीं ला रहे। हम ये भी, सर आखिरी बात, हम ये भी कहते हैं अगर किसी बंदे ने 9 मई के साने में मुलविस है, आप उसके खिलाफ सबूत लेके आए, आप उसको चार्ज करें। लेकिन जो आपने पूरी तरीके इंसाफ को जेलों में बंद कर दिया, क़यादत को भी, कारकुनान को भी, नौजवानों को भी, खवातीन को भी, इनको बाहर निकालें। चलो ये काम कर दें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपनी पहली तकरीर के अंदर कहा था कि अगर 9 मई के केसेस के अंदर कोई बंदा गलत उसको जेलों में डाला हुआ है, उनको बाहर निकालना चाहिए। ये CBM हमें दे दें, हम बात करने को, कोई तो कहानी कहीं तो चलाए। आई थिंक तो ये तो कर देना। शहबाज शरीफ साहब को जो खवातीन है खासतौर पर PTI की, उन सारों को इस मुकदमा से बाहर रहा कर देना चाहिए। मुकदमा चलें लेकिन उनको मैं कहूंगा डॉक्टर यास्मीन है वो आपकी, वो अगर वो ऐसे करेंगे, हमजा है, अगर वो ऐसे करेंगे तो फिर मैं कहूंगा कि वज़ीर आज़म संजीदा है। जब तक वो ये नहीं कहेंगे मैं कहूंगा कि उनके कॉल और फेल में वज़ीर आज़म आपसे किसी से पूछ के आपको जवाब दे सकते हैं, इसका खुद नहीं जवाब वो उनका काम है हमारा। बड़ा साहब, इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है? फिलहाल जेल या रिहाई होगी? क्योंकि कल उनका केस भी है, वो इद्दत वाला आखिरी केस है जिसमें सजा सस्पेंड होगी तो वो बाहर आ सकते हैं। देखिए नदीम अली साहब, अनफॉर्चुनेटली डिवाइन हेल्प आ जाए तो एक अलग बात है, लेकिन मैं तो खान साहब को अनफॉर्चुनेटली निकलता हुआ नहीं देखा। आप निकलते हुए नहीं देखते? क्यों? कल आखिरी केस अगर अदालत कहती है इस मुल्क के अंदर तो देखें बहुत सारे केसेस पाइपलाइन में होते हैं, बहुत सारे केसेस पाइपलाइन में केसेस, ऑफ कोर्स, ठीक है जी। तो ये तो कोई नई चीज़ नहीं है ना, पाकिस्तान का फैक्ट्री है बकायदा जो मैन्युफैक्चर कर रही है की स्टेटमेंट मिल गई है। नहीं मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं तो देखें मेरी तो दो राय नहीं है। देखिए मैं नदीम साहब फैक्चुअल बात करूँगा। अगर आप मुझे कहें कि कोई डिवाइन हेल्प हो जाए तो अलग चीज़ है। कानूनी तौर पे यहाँ क्या होता है, जब पॉलिटिकल टर्मोइल होता है तो एक के बाद एक केसेस होते हैं, कुछ सामने सरफेस पे होते हैं, कुछ नहीं होते। तो जो नहीं है वो सरफेस पे आ जाएंगे। केसेस तो भी बहुत सारे लंबे चौड़े केसेस हैं, ठीक है, चाहे वो सबसे निकल जाएँ या सब में फंस जाएँ। लेकिन अगर आप मुझसे फैक्चुअल बात करेंगे, दो टोक बात करेंगे, तो मैं आपको ये कहूँगा कि मैं नहीं देख रहा उनको निकलता हुआ अभी फिर तो इसका मतलब है तनाज़ा ऐसे ही चलेगा, ऐसी पाकिस्तान पहले इमरान खान जेल में रहेगा। देखिए जब तक इसी तरह देखिए मैंने 14 साल 14.5 साल इस पार्टी में, हमारी जब सियासी परवरिश तो इस पार्टी के अंदर हमें बहुत कुछ अच्छा भी देखने को मिला, हमने बहुत कुछ अच्छा भी सीखा। लेकिन जैन की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये ज़ाती नफ़रत की जंग नहीं है। मैं इनसे नफ़रत नहीं कर सकता, मैं इनसे इख्तलाफ कर सकता हूँ। ये मैंने रियलाइज़ किया जब मैं पार्टी से निकल गया, ठीक है जी। मैं तो आज भी किसी भी पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ। जैन है मेरी प्रीवियस पार्टी का बंदा है, आज प्रेजेंट पार्टी के अंदर है अपनी। मैं इससे इख्तलाफ कर सकता हूँ, 100 दफ़ा इख्तलाफ कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसका दुश्मन नहीं बन सकता। जानी दुश्मन किस चीज़ का बना हुआ हूँ। सियासत में इख्तलाफी राय होते हैं, आप बातचीत करते हैं, हमने सियासत को गुंडागर्दी, गालम गलोच, दुश्मनी, और अभी मैं बताऊँ सेनेट के अंदर भी होता क्या है, ये जितने पोलिटिकल टेयर्स अभी कर रहे हैं जैन को छोड़कर, मेजॉरिटी जो है कॉम्प्रोमाइज्ड है। CM भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, ऑपोजिशन लीडर भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, सब ड्रामा कर रहे हैं, सब अंदर खाते हैं। आप बिलाल साहब से यहाँ हलफ हाथ आके पूछेंगे, सब मिलते हैं नहीं मिलते, सब फोन पर बात करते नहीं करते, प्लान के तहत अंदर जाते हैं, प्लान के तहत बाइकआउट करते हैं, प्लान के तहत मखसूस नशिस्तों के केस का क्या होगा?
देखिए जी, वैसे तो कोर्ट का केस है, आप ज़्यादा बात नहीं कर सकते, एहतियात आप करने की जरूरत है, लेकिन हम एनालिसिस पूछेंगे। उस पर तो आपने माफ़ी कर ली है ना, आज तो माफी हुई है। ताज़ा माफ़ी। देखिए मुझे तो उस पर कोई वो नहीं है, मैं जज से ही कह रहा जजों से मेरी दरख्वास्त है, मैं अपील आपके बिहाफ पे कर रहा हूँ कि वाडा साहब को कल माफ़ कर दें। देखिए हमें तो उन्होंने बड़ा अच्छा रास्ता दिखाया, हमारी तंबी भी की, हमें कुरान शरीफ और आपकी माफ़ी कबूल करने की मैं दरख्वास्त मैं भी आपके साथ, सर अल्लाह के ऊपर है। एनीवेज मखसूस नशिस्तों का क्या होगा? देखिए जी, मुझे तो मैं बहुत क्लैरिटी से नजर आया, आर्टिकल 51 सेज के इनको मायूसी होगी। इनको मायूसी होगी तो किसको मिल जाएगी? इनको मिल जाएंगे। मैं तो जितनी बात कर सकता हूँ उतनी बात कर सकता हूँ। क्यों जी, क्या होगा सीटों का? कल आपको तो नहीं मिलनी चाहिए, कोई हक नहीं है आपका। नहीं, देखिए बात ये, नदीम साहब एक जमात है, पीटीआई इस इलेक्शन में नहीं थी, आज़ाद लोग थे, एक ऐसी जमात ज्वाइन की जिसने पीटीआई इंतखाबात में क्यों नहीं थी? नहीं चले वो एक अलग दैट्स नॉट द केस इन दिस पर्टिकुलर कोर्ट। देखिए दैट्स अ डिफरेंट केस। अगर आप वो उस पे बात करते हैं तो उस केस के ऊपर नजरें बंद करके देखेंगे। मेरी गुजारिश है उस पर जाएं, ये पहले जाएं, फिर इंट्रा पार्टी के इलेक्शन की बुनियाद के ऊपर वो अगर बहाल कराते हैं उधर से, ये वो उसकी अपील पड़ी हुई है। एट द मोमेंट देयर इज अ पार्टी जो उन्होंने आंखें खोल के ज्वाइन की, जिसको उनको पता था कि आगे मखसूस नशिस्तों के लिए इनकी राइट नहीं होगी, कोई लिस्ट जमा नहीं हुई, आगे कोई रास्ता नहीं होगा, उसके बावजूद उन्होंने ज्वाइन की। ना सिर्फ ये, इस जमात के आइन के अंदर बाकायदा लिखा हुआ है कि नॉन मुस्लिम्स कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ दिस पार्टी। सर अगर माइनॉरिटीज की हद तक, सर अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि अभी वो हमारे सामने केस नहीं है पार्टी साइन वाला और हम सिर्फ इसी का फैसला करेंगे, तो ये अनफेयर होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब वो इंडोर्स किया उसके ऊपर मोहर लगाई, उसके नतीजे में नहीं। मगर हाउ कैन यू से दिस? देखिए वो केस भाई क्यों नहीं कह सकते? केस की अपील खुले, अगर वो आई थिंक जाते हैं, पीटीआई ने फ्रीक बनने की दरखास्त कर दी है ना, इस केस कर दी है ना, दरखास्त दायर होगी। लेकिन सर हमने आज कर दी है, आई थिंक कल हो जाएगी। सर इसमें मैं अर्ज करूं, ये आर्ग्यूमेंट जो आज बिलाल दे रहे हैं ना, ये रिडंडेंट हो गई है। ये रिडंडेंट क्यों हो गई है? कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने साहिबजादा हामिद रजा साहब के कागजात इलेक्शन कमीशन से मंगवाए। उन्होंने कहा ये तो फैसला कर, ये जो बात करें ना इन्होंने, आपने ऐसी जमात ज्वाइन कर ली जिसका पार्लियामान में वजूद ही नहीं था, उसमें क्लियरली लिखा है कि साहिबजादा हामिद रजा साहब ने एसआईसी की टिकट के ऊपर कागजात जमा कराए, तो एसआईसी का वजूद बन गया। अब मेरी नज़र में, ऑब्वियसली सब्जेक्टिव चीज़ है, इस पर ज़्यादा बात हो नहीं सकती, बट मेरी नज़र में ये केस कल ख़त्म हो गया था जब इस्टेब्लिश हो गया कि हामिद रजा ने एसआईसी को रिप्रेजेंट किया, उसके पेपर्स पे नॉमिनेशन फाइल किए और हामिद रजा एमएलए बन गए। तो हामिद रजा एसआईसी के एमएलए थे और हम सारों ने एसआईसी ज्वाइन। लेकिन ये इतना सादा नहीं है, अभी उन्होंने पीटीआई से भी वो टिकट की लिस्ट मांगी हुई है कि आपने मखसूस नशिस्तों के लिए जमा करवाई थी या नहीं करवाई थी, तो वो आपको वो भी देनी है, वो भी सर अगर रिकॉर्ड पे है तो। अगर नहीं जमा करवाई हुई तो फिर एक वो भी मेरा ख्याल है पीटीआई नजरियाती की पहले जमा कराई, नजरियाती वो इनका मामला नहीं चला। दूसरी बात ये है कि अगर ये हामिद रजा साहब आपको घेर रहे थे, आप अपने आप को इसमें इतना सादा ना समझिए, आप घेर रहे थे इनको कि आपने बल्ला छीनना है। नहीं, वो गेंद बल्ला लाया, आपने कहा ये भी नहीं, बल्लेबाज भी नहीं चलेगा। बड़े बड़े कानूनदानों की जमात है, अली जफर साहब से लेके पत्नी कितने, सब ने, इनकी फ्रंट रो में सारे कानूनदान बैठे होते हैं, लतीफ खोसा साहब हैं, तो गौर खान साहब हैं, पता नहीं कौन है, आंखें खोल के इन्होंने, मतलब कि मुझ जैसे एक लेमन को भी आइन की एक शिक के साथ आप 2 इलेक्शन एक्ट की शिकें पढ़ लें तो आपको नजर आता है कि आगे नहीं होगा। तो ये आंखें खोल के इसमें गए, इन्होंने कहा कल देखेंगे, अब कल देख रहे हैं। देखिए दूसरी बात यह है कि अगर हामिद रजा साहब अली इनकी आर्गूमेंट मान भी लें तो द फैक्ट रिमेन्स कि इन्होंने जो इलेक्शन से कबल एसआईसी ने जो रिजर्व सीट्स के लिए लिस्ट्स जमा कराई थी वो नहीं कराई, और उसके बाद आपको सिर्फ तभी हक इजाफी नाम देने का इलेक्शंस के बाद अगर आपकी पहली लिस्ट एग्जॉस्ट हो गई हो। जब लिस्ट ही जमा नहीं हुई भी तो एग्जॉस्ट भी नहीं होगी, तो ये तो एक सादा सी इलेक्शन एक्ट का फैसला तय करेगा। और सर इसका प्रेसिडेंट मौजूद है, बाप ने भी लिस्ट जमा नहीं कराई थी लेकिन उनको सीटें मिली थी। तो अगर एक जमात के लिए रूल हो सकता, हाँ तो बाप के साथ थोड़ी आप बहस कर सकते हैं। बात वही आ गई, ये इन्होंने बात मुका दी, बात वही आ गई, बात मुका दी है इन्होंने कहा बाप के साथ तो सारा कुछ हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। बाप का थोड़ी आप मुकाबला कर सकते हैं, बाप तो बाप होता है। तो बाप अभी किसके साथ है? बाप बाप होता है किसके साथ? हाँ, अब्बा जिसके साथ है उनके सारी औलाद को खड़ा होना चाहिए, वरना आग कर देंगे, बेदखल कर देंगे आप। देखिए जजों का फैसला इस वक्त मुख्तलिफ भी हो सकता है। सर 75 साल से ये सिनेमा बंद होगा तो हम पाकिस्तान में कुछ बेटे बगावत कर जाते हैं। हाँ, जो बेटे बगावत कर जाते हैं उनका हाल भी आपने अंजाम भी देखा है सर। ठीक है, बट एनीवे फैक्ट ऑफ द मैटर ये सब जुडिस मामला है और कल इस पे फैसला आना है। हम जितनी मुहतात गुफ्तगू करें उतनी बेहतर है। हमने सारी गुफ्तगू वैसे कर दी है लेकिन हम मुहतात हो जाते हैं टेक्निकली। मैंने तो डिस्क्लेमर दे दी है नीचे भाई। आप भी डिस्क्लेमर दे दें क्योंकि आपकी डबल डिस्क्लेमर, आपकी परसों पेशी है, ट्रिपल डिस्क्लेमर। अच्छा इमरान का इद्दत वाला केस भी है, आई होप कि उसको डिसमिस कर दिया जाए, उसके ऊपर बेहूदगी काफी हो गई है। वो एक बहुत ही घटिया केस, बेहूदगी है। आई एम ग्लैड यू सेड दैट। और इन्होंने खैर पहले भी बात की है सर, वो केसों का कोई केस है वो
उसको डिसमिस कर देना बिल्कुल करना चाहिए, ताकि उसके ऊपर मजीद, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बिलाल कियानी भी आपको कहेगा, अगर दिल का हाल पूछेंगे, कि वो कोई केस नहीं है, उसको डिसमिस होना चाहिए। क्यों बिलाल साहब क्या ही दें मामला जरा फ्रेम डालें, करीब करके डालें, इनको नजर भी ऐसा बिल्कुल देखिए मामला कोर्ट में, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेचुरली जी। देखिए इस तरह के मामला बेहुदा सा केस है, इसको ऊपर फेंका जाए, इस तरह की चीज ठीक नहीं। देखिए मुझे तो आई डोंट नो द एग्जैक्ट फैक्ट्स ऑफ द केस, आई विल से दिस मच कि इस तरह के मामला जब इस तरह आते हैं सामने तो नो वन लाइक्स दिस। इसी तरह जिस तरह जब आप बातें सुनते थे कि जब हमारी जमात और हमारी मरियम नवाज साहिबा ख़ास तौर पे जब वो कैद में थी, तो जब बातें पता चलती थी कि रात को 12 बजे उनके नैब में उनके कमरे में घुसा जाता था, या उनके सेल से कोई रिकॉर्डिंग्स करने की कोई अफवाहें आती थी, इस तरह की बातें जब आती हैं या इस तरह के मामला जब आते हैं, तो आई डोंट थिंक इट्स एवर प्लेजेंट। तो बहरहाल जी मामला कोर्ट में है, जिस तरह के कुरैशी साहब कह रहे थे कि सब्जुडिस मामला है, तो इसलिए इस पे मोहतात रहना चाहिए। तो मैं भी इसमें थोड़ी सियासी लड़ाइयों में इस हद तक नहीं गिरना चाहिए कि घर की जो औरतें हैं किसी की, उनको आप इस जी इसको आपको कहने से गुरेज नहीं करना चाहिए, कहना चाहिए गंदा। नहीं, मैंने आपसे ओवरऑल नदीम साहब एक बात की कि इस तरह के मामला तो ओवरऑल हम नहीं चाहते इस तरह की बातें हों, या जिस तरह के कभी कभी अब रिसेंट वाक़यात कौमी असम्बली के फ्लोर पे भी हुए हैं, ये सब चीज़ें जहाँ से भी हों, आई थिंक वी डोंट वांट कि अब सियासत अब उस जगह पे आ रही है जहाँ पे हम में से कोई भी नहीं चाहता तो आए। तो आई होप वी कैन ऑल कलेक्टिवली रिस्टोर पॉलिटिक्स। अच्छा ज़ैन, आप उनके फाइनेंस वाले मामला भी बड़े अरसा देखते रहे, बिलाल भी देखते रहे, बजट पास होने वाला है, इसके साथ जुड़ी हुई चीज़ IMF है। अगर IMF ऑन बोर्ड आ जाती है तो शहबाज हुकूमत को एक ब्रीथिंग स्पेस मिल सकती है, बड़ा स्टेप होगा। बजट पास हो गया और IMF ऑन बोर्ड आ जाए तो अगर IMF ऑन बोर्ड आ जाती है का कल, तो फैसला वज़ीर आज़म ने कर दिया। मेरी तकरीर के बाद वज़ीर आज़म साहब उठे, उन्होंने जवाब दिया, खुशखबरी सुनाऊंगा, और उन्होंने कहा कि मैं IMF के साथ मैंने मशरूत ये बजट बनाया है और उनके अप्रूवल आ गई। तो फिर अगर ऑन बोर्ड वाली तो बात ही ना आ गई ना, फिर तो अप्रूव, जो बात मैं करता था कि ये अवाम दोस्त बजट नहीं, ये IMF नवाज बजट है, तो वो IMF नवाज देगी, फिर इसमें कौन सी बड़ी बात है सर। लेकिन दैट IMF प्रोग्राम हमारी लाइफ लाइन है जी, और वो आज उसका थ्रू होना इस वक्त बहुत जरूरी है, ताकि मैंने तो ये किसी दिन नहीं कहा कि IMF प्रोग्राम की हमें जरूरत नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि IMF प्रोग्राम होना चाहिए, इस पे PTI को कुछ सियासत नहीं करनी, लेकिन आप करें एक दूसरे सियासत, लेकिन हुकूमत को बिछ नहीं जाना चाहिए IMF के आगे, को थोड़ा सा अपनी भी बात नहीं जी, कोई नहीं बिछी जी, बिल्कुल वी हैव ट्राइड टू स्ट्राइक अ बैलेंस, इट्स नेवर इजी। जब आप नहीं वी हैवंट, नहीं देखिए फेलियर में आपको बताऊं क्या था, बिछी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ फेलियर क्या था। फेलियर था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, IMF नहीं जाऊंगा, उसके बाद 10 महीने लटका के एक प्रोग्राम करना, फिर उस वजीर खजाना को फारिग कर देना जिसने प्रोग्राम किया, सर वो फिर 3 साल वो प्रोग्राम ना चला सकना, फिर जब कुर्सी जा रही हो तो आपने अपने प्रोग्राम को सबोटाज करना, मान लिया। तैमूर झगड़ा ने, शौकत तरीन ने चिट्ठी लिखना, फिर 2024 में इलेक्शन के बाद फिर से चिट्ठी लिखना, सारी मान ली। ये होता है आपको इसीलिए ऑन IMF एट लीस्ट सर PTI हैज नो मॉरल ग्राउंड टू लेक्चर एनीवन जी। सुने, सारी आपकी बातें ये मान ली, लेकिन उसके बावजूद भी जब प्रोग्राम में गए, PTI showed some spine, PTI showed some resistance. No, you did not. Absolutely we did. आपने यूनुस दागा साहब को फारिग ही इस बात पे किया कि वो प्रोग्राम फ्रंट लोडेड था। यूनुस दागा ने कहा कि आप गलत प्रोग्राम डिजाइन करें, यू सेंट अ गुड ब्यूरोक्रेट होम। 2.5 साल कबल अपनी रिटायरमेंट से अपनी बाकिर रज़ा को स्टेट बैंक गवर्नर लगाया, पॉलिसी रेट इन्होंने इंक्रीज करवाया, डिवैल्यूएशन की तरफ IMF के 2 पसंदीदा इकदाम आपने भी किए। गुड ब्यूरोक्रेट की बातें करें, बेचारा शरीफ एक्स प्रेसिडेंट बैंक का लेके आए हैं, उस बेचारे को उन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा, ठीक है, वो बात एक्सटेंडिंग, एंड ही विल आल्सो गो होम बाय द वे। औरंगजेब ने अगर प्रोग्राम अच्छे से कर लिया तो फिर वो गो होम नहीं होगा, फिर वो सर्वाइव कर जाएगा। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि प्रोग्राम में 100 दफा जाएं, बट मुझे खुशी होती कि अगर हुकूमत पाकिस्तान को थोड़ी सी स्पाइन दिखाती, को पाकिस्तान की आवाम की बात करती, को उनको थोड़ा सा रिलीफ देती। इन्होंने तो बिल्कुल ही उनको बस के नीचे दे दिया। फैसल वाडा साहब, क्या इस्टेब्लिशमेंट जुडिशरी की लड़ाई उसमें कमी आएगी? सर आनी चाहिए, पाकिस्तान आनी चाहिए, और बात है आएगी कि नहीं आएगी? देखिए सर, अखाड़े के अंदर ना, वैसे मैं आपको इन जनरल बता रहा हूँ, देखिए 3 चीज़ें होती हैं, या आप कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएं, या अपने अपने हिस्सों में चले जाएं, या एक दूसरे में से जो ताकतवर है वो गिरा दें। 3 ऑप्शन है आपके पास। मैं और आप अखाड़े में आ गए, रेसलिंग रिंग में, रिंग के अंदर हम हैं, या तो मैं और आप बात मान लें, या मैं और आप अपने रास्तों में चले जाएं, या मैं आपको गिराऊंगा या आप मुझे गिराएंगे। ये गिराने वाली स्टेज ज्यादा तीन चॉइसेस आपके होती हैं। ये गिराने वाली जनरली मैं तो कोर्स है सर इस वक्त। देखिए ये पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ होगी, इससे हटना चाहिए। अगले 3-4 दिनों में ये फैसले आने, ज़्यादा लंबी बात तो है नहीं है, तो ये 3-4 दिन ही तय कर देंगे कि ये क्लूयन कोर्स है या कुछ और है। आई बिलीव कि इट्स अ क्लूयन कोर्स। अल्लाह ना करे सर, बहुत क़यामत खेज़ चीज़ होगी फिर। है ये, मतलब आप इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? आपको नज़र आ रहा है? चलें जी फिर।
फिर देख कुछ लेंगे। मैन्युफैक्चर्ड केसेस जो हैं वो जब ठुस होंगे तो उसका कुछ किसी को तो खमियाजा भुगतना होगा। पता नहीं ना सर, जो आप जिसको ठुस कह रहे हैं वो कहीं फटना पड़े, ये भी तो हो सकता ये भी है। हो सकता है। बिलाल साहब, मैं नदीम साहब इतना कहूँगा जी कि ऑल ऑफ अस कलेक्टिवली, ऑल पिलर्स ऑफ द स्टेट, जुडिशरी, आपकी एग्जीक्यूटिव, एवरीवन हैज़ अ पार्लियामेंट, एवरीवन हैज़ अ रोल कि हम सब मिल मिला के अब इस चीज़ को, ये जो एक मुस्तकिल अब एक स्टेट बन गई है, इसको हम ठंडा करें और सैनिटी शुड प्रिवेल, वरना ये चीज़ें, इसमें किसी का फ़ायदा नहीं होगा, सबका नुकसान होगा जी। तो अगर ये इस्लामाबाद की 3 सीटों का फैसला आ गया ना चंद दिनों में, तो आपकी हुकूमत को पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी। आप ज़हन में रखिएगा, ये नदीम साहब बहुत देखिए, पेंडोरास बॉक्स पे लोग नदीम साहब देखिए, वो तो एक आप स्पेसिफिक केस की बात करें, मैं आपसे एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ। जिस तरह आपने एक ये जो एक तासुर बना हुआ है रोज़ाना का एक कि जी एक टाकरे की तरफ जा रहे हैं, टाकरे की तरफ जा रहे हैं, ये तासुर और ये ओवरऑल माहौल जो है ये ख़त्म जब तक नहीं होगा तो ये हम सब का इसमें नुकसान है, इज्तिमाई नुकसान है। क्लोजिंग रिमार्क्स सर बिल्कुल, लेकिन मैंने तो जो बात इनसे पहले की है कि हुकूमत है ना, ये जो हमें हमेशा दर्द देते थे बुर्दबारी का, ये बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखे ना, कोई सीबीएम दे हमें। मैंने तो आपको बड़ा आसान उसका तरीका बता दिया, 2 हमारे मुतालबे हैं, 2 में से कोई एक तो पूरा करें, हमें जवाब दें आपके साथ आके बैठने का। इंशाल्लाह हमारे आप मुतालबे पूरे करें, हम आपसे बैठेंगे भी, वे फॉरवर्ड भी निकालेंगे, मुल्क को आगे भी चलाएंगे। लेकिन हर चीज़ नहीं हो सकती। अल्लाह करे आपकी पार्टी में आपकी बात सुनी जाए। सर इंशाल्लाह सुनी जाएगी। इस तरह के बयान गौर ने दिया ना, इस तरह का बयान नहीं देना सर चाहिए। इंशाल्लाह सुनी जाएगी, लेकिन अगर आप वाकई संजीदा हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज की, अगर वजीर आजम की बात को मैं फेस वैल्यू पे लूं तो वजीर आजम मुझे कोई उसके अंदर बिलाल साहब अपने करके दे, इनकी खवातीन को तो रिहा कर दें। देखिए बात कुछ तो करना चाहिए साहब, वो तो एक मामला कोर्ट में। देखिए खवातीन को दूसरी बात ये जी, उमर अयूब साहब जब खड़े हुए वज़ीर आज़म की स्पीच के बाद, तो मैं भी, जैन साहब कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उन्होंने एक ही मुतालबा किया, खान को बाहर निकालो। देखिए बात वो फिर से एक इंडिविजुअल की, खान साहब की ज़ात पे आ गई है, ये कौमी मसाइल का इशू है। वो ना करें, आपकी भी पूरी जमात कहती थी मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, वो दूसरी बात कोई नहीं करती। हमने फैक्ट ये है, पार्लियामेंट में हर चीज में एंगेज किया। जब नवाज शरीफ साहब भी जेल में थे, जब शहबाज शरीफ साहब भी जेल में थे, हमने अपना किरदार अदा किया एज एन ऑपोजिशन एट दैट टाइम। बालाकोट का हमला हो या कोई भी और मामला हो, हमने जिम्मेदारी से उस चीज को सेपरेट रखा आवाम के मामला। बिलाल अजहर, क्यानी साहब, फैसल वाडा साहब, जैन कुरैशी साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।